नसरीन, कब से नाश्ता मांग रही हूं, कोई नहीं है इस घर में काम करने वाला। मेरा तो दिल करता है सबको निकाल दो। रानिया बीबी, वो नसरीन आपा नाश्ता बना रही हैं आपका। अच्छा, मुझे तो लगता है मोहतरमा अनाज उगा के फसल काटेंगी, क्योंकि नाश्ता बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं बना देती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? ये है ना तुम्हारी बहू, इसे बोलो ये बनाए मेरे लिए नाश्ता। इसको क्या पता है जी आपने नाश्ते में क्या खाना है? हाँ तो अच्छा है ना, अभी से सीख ले सब कुछ। कल को भी तो इसी ने घर संभालना है आपके बाद। क्यों रोशनी बीबी? नाश्ता मैं बना देती हूँ। अयान, तुम रायान, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। ये रोशनी ऊपर क्यों है? तुम्हारे बगैर कैसे रही हूँ मैं? सॉरी, मैं भूल ही गई तुम थके होगे, इतने दिनों बाद आए हो। चलो रूम में चलो, रेस्ट कर लो। नहीं नहीं, मुझे रोशनी से बात कर। तुम मुझसे बात करो ना। रोशनी से क्या बात करोगे? मैं सब बताऊँ। चलो। ये क्या हो रहा है घर में? ये रोशनी क्यों है यहाँ पे? और बाकी सब कहाँ है? हालात ही ऐसे हो गए थे और अब्बी जान की तबीयत भी बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। क्या हुआ है उन्हें? बस पिछले दिनों बहुत सारी टेंशन थी जो उन्होंने फेस की, इसलिए। कैसी टेंशन? क्या पहेलियां बुझवा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना मुझे। मुजahत मामू की डेथ हो गई। क्या? इसलिए रोशनी यहाँ है? नसरीन आपा, प्लीज ये नाश्ता ऊपर ले जाएं। आप ऐसा करें, रहमत से कह दें मेरी हांडी लग जाएगी। लेकिन वो तो नहीं है। तो आप खुद ले जाएं, मैं हांडी भून लूं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, हांडी मैं भून देती हूँ। आप प्लीज ऊपर चली जाइए, नाश्ता देते हैं। कैसे? कब हुआ ये? रोशनी की शादी तय की थी, एन बारात के वक्त बारात वापस चली गई और तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब्बी जान ने फैसला किया कि रोशनी की शादी उमर से कर दी जाए। क्या? उमर से रोशनी की शादी? हालात ही ऐसे थे। क्या मतलब हालात ऐसे हो गए थे? इतना बड़ा जुल्म
तो और क्या करते हैं अभी जान? और खानदान में कौन था जो रोशनी से शादी करता? इसलिए अभी जान ने फैसला किया कि रोशनी की शादी उमर से कर दी जाए, ताकि वो इसी घर में रहे और जायदाद में से अपना हिस्सा भी ना मांग सके। क्या? I don't believe it. जायदाद की खातिर अपनी इज्जत ही बेच डाली। सिचुएशन ही ऐसी थी, और इसमें अभी जान का क्या कसूर है? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अभी जान रोशनी को अपनी पोती तस्लीम नहीं करते। यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ हो गया। रायान, 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 मेरी बात तो सुनो। रोशनी, रायान, ये क्या बदतमीजी है? रायान, ये क्या बदतमीजी है? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? मेरा हाथ छोड़े, हाथ छोड़े मेरा। मेरे जज्बात के साथ खेलने के लिए इससे और कोई घटिया तरीका नहीं मिला था क्या? तमीज से बात करो, मैं अब किसी और की बीवी हूं, अब मुझे इस किस्म के मजाक पसंद नहीं। I can't believe this. अच्छा मजाक किया तकदीर ने मेरे साथ। तकदीर ने? आप अपनी पुस्तकी को तकदीर का नाम क्यों दे रहे हैं? जो लोग मैदान छोड़ के भाग जाया करते हैं ना, उनका तकदीर साथ नहीं देती। तो क्या करता? हाँ, क्या करता मैं? तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सकता था। ठीक है, फिर जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर कोई शिकवा भी मत करें। ये तुम कह रही हो रोशनी? अच्छी तरह से जानती हो क्या हालात थे उस वक्त। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस वक्त मेरे बाबा जान की इज्जत दांव पर लगी थी, और अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ती तो मैं दे देती। मैदान छोड़ के नहीं भागती। आइंदा आप मेरे पास मत आइएगा, ये बात याद है। धूप ही धूप छाओ कहाँ हो, कोरा कोरा खाली खाली जहाँ, धूप ही धूप छाओ कहाँ, रुक जाओ गुजर जाओ, जी चाहे बिखर जाओ, उड़ने को है थोड़ा आसमां, छीने ना दे रमज़े इश्क, रोने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, रोने ना दे रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क।
रानिया, रानिया, आखिर तुमने कमरे में खुद को क्यों बंद किया हुआ है बेटा? प्लीज मामा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और प्लीज मुझे फोर्स मत करें। आखिर कोई तो वजह होगी ना, तुम खाना खाने भी नीचे नहीं आई। आपने देखा नहीं उस रायान को, कितनी फिक्र थी उसे उन दोनों माँ बेटियों की। मुझे टाइम देने की बजाय फौरन वहां पहुंच गया उसके साथ हमदर्दी जताने के लिए। उसको किसने बताया? ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं, पता चली जाता है। फिर भी रानिया, उसे बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने उसे कुछ नहीं बताया मामा, वो रोशनी को देख के इतना शौक था कि सब कुछ बताना पड़ा उसे। रानिया, तुम्हें कब अकल आएगी? अब मुझे बुरा भला कहने की बजाय जाके अब्बी जान से बात करें मेरी और आयान की शादी की। मैं मजीद वेट नहीं करूंगी मामा। पहले तो तुम जाके उनकी खैरियत मालूम करो। वो इतने बीमार है, तुम एक दफा भी उनको देखने के लिए नीचे नहीं उतरी हो। चली जाऊंगी, अभी मेरा मूड नहीं है। रानिया, मामा प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रोशनी पुत्र, वो उमर है, वो कह रहा है कि बड़े साहब जी ने तुझे बुलाया है। मुझे? क्यों? अब इस बात का तो मुझे पता नहीं ना, हो सकता मिलना चाहते हो तुझसे। मैं किस हवाले से मिलूंगी उनसे? ले पुत्र, तू वजाहत अली खान की बेटी है, अब इसी हैसियत से जाएगी ना तो खुशी होगी उनको। वजाहत अली की बेटी को उन्होंने कभी कबूल किया ही नहीं था, तो खुशी कैसी? मुझे पता पुत्र, तुझे बड़ा गुस्सा है उन पर। नहीं, मुझे उन पे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपकी बहू की हैसियत से। शायद फिर खुश हो जाए। चंगा ठीक है, मैं उमर को कहती हूँ, वो तुझे ले जाता है। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ना पुत्र ना, अब तू उमर की जिम्मेदारी है, वो खुद तुझे साथ लेकर जाएगा। बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम्हें कांटेक्ट करने की, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, किसी तरह राब्ता नहीं हो पा रहा था। अगर तुम यहाँ होते तो ये सब होते ही नहीं, नौबत ही ना आती इन सब बातों की। काश ये सब कुछ मैं पहले जानता मामा। काश मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता, कभी ये ना होने देता। बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने बहुत कोशिश की इस शादी को रुकवाने की। तुम जानते तो हो अपने अब्बा जी को, जिद में आकर हमेशा अपनी बात मनवाते हैं। हैरत हो रही है मुझे तो, कहां गई खानदान की वो सारी इज्जत और आबरू जिसकी बात किया करते थे दादाजान? अपनी पोती की शादी एक नौकर से करा दी। कहां गई उनकी सारी प्रेस्टीज? अब बेटा, बात जब बदले और जायदाद पर आ जाए ना, तो इसी तरह खूनी रिश्तों की होली खेली जाती है। और जो गलती वजाहत भाई ने की, उसका खमियाजा तो रोशनी को भुगतना पड़ रहा है। वो बेचारी मासूम एक लफ्ज नहीं मुंह से बोल पाई। और आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं बोला, सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। बेटा, लेकिन तुम्हारी फुप्पो तो पेश थी ये सब करवाने में। और रही बात तुम्हारे बाबा की, उनकी कौन सुनता है? रहने दें, बाबा की बुजदिली को कवर मत करें। अगर वो चाहते ना इस शादी को रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं। बेटा, यकीन करो, मैं तो खुद बहुत दुखी हूं इस बात से। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी।
रोए मत मामा, बस आप दुआ करें कि मैं अपनी मोहब्बत को बचा लूं। देखो बेटा, अब्बा जी से कुछ मत कहना, उनकी हालत तो पहले ही खराब है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, ये सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी मुझे। बेटा रायान, आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? मैं आपके लिए अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। नहीं। क्यों? आप इस घर की मालकिन है रोशनी बीबी, मैं इस तरह कैसे ले जाऊंगा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ उमर, तुम्हारी जिम्मेदारी। इस हवेली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए प्लीज मेरे लिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो एक पुरानी बाइक है सिर्फ। मुझे कोई एतराज नहीं। कहीं जाना है तुम्हें? गाड़ी को चलती, उमर की बाइक तो पुरानी है, रास्ते में खराब ही ना हो। हम अपनी औकात में खुश हैं, हमें अपनी औकात में ही रहने दें। उमर, अपनी इस बाइक में आए, हम चलते हैं, ठीक है? तुम खामखा जिद कर रही हो, तुम उमर की बाइक पे नहीं जाओगी, सुना तुमने? क्यों? आप कोई नहीं होते मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले। बेहतर होगा कि आप मेरे ऊपर हुक्म ना चलाएं, समझे आप? रमज़े इश्क रुबेदा दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे